हेलो साथियों, भारतीय न्याय संहिता 2023 में आज हम पढ़ रहे हैं सेना, नौसेना और वायुसेना से संबंधित अपराधों के विषय में। आज हम पढ़ेंगे भारतीय न्याय संहिता की धारा 159 जो कि आईपीसी की धारा 131 के समरूप है। विद्रोह का दुष्प्रेरण या किसी सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक को कर्तव्य से विचलित करने का प्रयत्न। विद्रोह का दुष्प्रेरण किसको विद्रोह का दुष्प्रेरण? जो कोई व्यक्ति इस प्रकार से दुष्प्रेरित करेगा, बुरी प्रेरणा देगा किसी सैनिक को, नौसैनिक को, वायुसैनिक को कि वह विद्रोह करे। किसके खिलाफ? भारत सरकार के खिलाफ। तो इस प्रकार की दुष्प्रेरणा दिया जाना ही अपराध है। इस प्रकार की क्या? दुष्प्रेरणा दिया जाना ही, विद्रोह का दुष्प्रेरण करना ही अपराध है। उसके बाद किसी सैनिक, नौसैनिक, वायुसैनिक को कर्तव्य से विचलित करने का प्रयत्न, जो उनके कर्तव्य है, राजनिष्ठा से विचलित करने का जो कोई भी प्रयत्न करेगा उसको आजीवन कारावास, 10 वर्ष तक के कारावास व जुर्माना से दंडित किया जाएगा। क्या किया जाएगा? 10 वर्ष तक के कारावास, आजीवन कारावास व जुर्माना से दंडित किया जाएगा। अब हम पढ़ेंगे भारतीय न्याय संहिता की धारा 160 जो कि आईपीसी की धारा 132 के समरूप है। विद्रोह का दुष्प्रेरण यदि उसके परिणाम स्वरूप विद्रोह किया जाए। पहली कंडीशन क्या थी? जो कि बीएनएस की धारा 159 स्पष्ट करती है, विद्रोह का दुष्प्रेरण देना। अभी विद्रोह नहीं हुआ, बुरी प्रेरणा देना। अब क्या हो रहा है भारतीय न्याय संहिता की धारा 160 में, जो कि आईपीसी की धारा 132 के समरूप है? विद्रोह का दुष्प्रेरण यदि उसके परिणाम स्वरूप विद्रोह किया जाए। जिस व्यक्ति के द्वारा, ऐसा कोई व्यक्ति जो इस प्रकार से दुष्प्रेरित कर रहा है सैनिक को, नौसैनिक को, वायुसैनिक को, जिसके परिणाम स्वरूप विद्रोह हो गया है, उनके द्वारा विद्रोह कर दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? आजीवन कारावास, 10 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। अब हम पढ़ेंगे भारतीय न्याय संहिता की धारा 161 जो कि आईपीसी की धारा 133 यानी 133 के समरूप है। सैनिक, नौसैनिक, वायुसैनिक द्वारा अपने वरिष्ठ अधिकारी पर, जबकि वह अधिकारी अपने पद निष्पादन में हो, हमले का दुष्प्रेरण। इसमें क्या स्पष्ट किया गया है? जो कोई भारत सरकार की सेना, नौसेना या वायुसेना के किसी ऑफिसर, सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा किसी वरिष्ठ ऑफिसर पर, जबकि वह ऑफिसर अपने पद निष्पादन में हमले का दुष्प्रेरण करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास, जिसकी सजा की अवधि 3 वर्ष तक और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। मतलब किस प्रकार का दुष्प्रेरण किया जा रहा है? कि वह अपने सीनियर अधिकारी पर हमला कर दे। किसको दुष्प्रेरण? उनके अधीनस्थ को, सैनिक, नौसैनिक, वायुसैनिक को। इस प्रकार से जो कोई दुष्प्रेरित करेगा जिसके दुष्प्रेरण से वह सीनियर ऑफिसर के ऊपर क्या करे? हमला करे, तो उस स्थिति में क्या माना जाएगा? दंडनीय माना जाएगा, जिसमें 3 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। अब हम पढ़ेंगे भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 162 जो कि आईपीसी की धारा 134 के समरूप है, 134। ऐसे हमले का दुष्प्रेरण यदि हमला किया जाए। क्या कह रही धारा? पहले जो कि ऊपर दुष्प्रेरणा दी जा रही, किसको? अधीनस्थ को अपने सीनियर ऑफिसर के खिलाफ हमला करने की दुष्प्रेरणा बस दी जा रही है। लेकिन 162 में क्या कह रहे हैं? कि जो दुष्प्रेरणा 161 में दी गई है बीएनएस की धारा में, उसका पालन हो जाए, मतलब उसके परिणाम स्वरूप हमला किया जाए। तो इस प्रकार जो हमला करेगा उसको 7 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। हम ऐसे हमले का दुष्प्रेरण जो कोई करेगा उसको क्या मिलेगा? 7 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। फिर है बीएनएस की धारा 163 जो कि आईपीसी की धारा 135 के समरूप है। किसके समरूप है? 135 के समरूप है। सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा अभित्यजन का दुष्प्रेरण, मतलब भागोड़ा घोषित या भाग जाना, इस प्रकार का दुष्प्रेरण। तो इसमें स्पष्ट किया गया है, जो कोई भारत सरकार की सेना, नौसेना या वायुसेना के किसी ऑफिसर, सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा अभित्यजन किए जाने का दुष्प्रेरण करेगा, मतलब उसको इस प्रकार से दुष्प्रेरित करेगा कि वह वहां से भाग आए ट्रेनिंग से, या वहां से कर्तव्य से भाग आए, ड्यूटी से भाग आए, भगोड़ा घोषित कर दे जैसे सेना, वो उसको इस प्रकार से दुष्प्रेरित करेगा कि वह क्या हो जाए? भाग जाए वहां से। तो इस प्रकार का कृत्य जो कोई करेगा उसको 2 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। अब हम पढ़ेंगे बीएनएस की धारा 164 जो कि आईपीसी की धारा 136 के समरूप है। अभित्याजक को संश्रय देना, यानी भागे हुए सैनिक को संश्रय देना, छिपाना, जानते हुए कि वह भागकर आया हुआ है। जो कोई सिवाय एत्समिन पश्चात
यथा अपवादित के यह जानते हुए विश्वास करने का कारण रखते हुए कि भारत सरकार की सेना, नौसेना, वायुसेना के किसी ऑफिसर, सैनिक, नौसैनिक, वायुसैनिक ने अभित्यजन किया है, ऐसे ऑफिसर, सैनिक, नौसैनिक या वायुसेना को शास्त्र देगा वह दोनों में से किसी भांति की कारावास जिसकी अवधि क्या रहेगी 2 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। इस उपबंध का विस्तार उस मामले पर नहीं है जिसमें पत्नी द्वारा अपने पति को संश्रय दिया जाता है। अब हम पढ़ेंगे भारतीय न्याय संहिता की धारा 165 जो कि आईपीसी की धारा 137 के समरूप है। मास्टर की उपेक्षा से किसी वाणिज्यिक जलयान पर छिपा हुआ अभित्याजक में क्या पनिशमेंट है। स्पष्ट किया गया है कि किसी ऐसे वाणिज्यिक जलयान जो शिप्स रहते हैं, जहाज रहते हैं, जलयान रहते हैं जिस पर भारत सरकार की सेना, नौसेना, वायुसेना का कोई अभित्याचक छिपा हुआ है। क्या छिपा हुआ है? कोई भगोड़ा जो भाग गया है सेना से वह छिपा हुआ है। मास्टर या भार साधक व्यक्ति यद्यपि वह ऐसे छिपने के संबंध में अनभिज्ञ हो ऐसी सख्ती से दंडित होगा जो कितनी होगी 3000 रुपए के अर्थदंड से अधिक नहीं होगी, यानी 3000 रुपए तक होगी। यदि उससे ऐसे छिपने का ज्ञान हो सकता है किंतु केवल इसी कारण नहीं हुआ कि मास्टर या भाषातक व्यक्ति के नाते उसके कर्तव्य में कुछ अपेक्षा हुई या जलयान का अनुशासन का कुछ अभाव हुआ। मतलब स्पष्ट है कि कोई शिप में, जहाज में भारत सरकार का कोई सैनिक, नौसैनिक, वायुसेना का कोई भगोड़ा छिपा हो, भले ही उसके मास्टर भाषातक को उसके छिपने के संबंध में अनभिज्ञता हो, फिर भी उसको पनिशमेंट के रूप में कितने 3000 रुपए का अर्थदंड, यदि उसे ऐसे छिपने का ज्ञान हो सकता था, मतलब उसको ज्ञान हो सकता था, ज्ञान नहीं लेकिन हो सकता था, फिर भी उसने अपने कर्तव्य यानी जो उसकी ड्यूटी है उसकी अनुशासनहीनता, या जो मास्टर है, मास्टर भार साधक है उस जहाज का, उसकी जवाबदारी थी कि कोई किसी भी प्रकार का ऐसे व्यक्ति की एंट्री ना हो जो भगोड़ा हो या अभित्याजक हो। तो उसके द्वारा इस प्रकार का कृत्य किए जाने पर उसके किसके द्वारा? अभित्याजक के द्वारा, जो कि वो शिप में छिप जाता है, तो उसके मास्टर को क्या किया जाएगा 3000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया जाएगा। अब हम पढ़ेंगे भारतीय न्याय संहिता की धारा 166 जो कि आईपीसी की धारा 138 के समरूप है। सैनिक, नौसैनिक, वायुसैनिक द्वारा अधीनता के कार्य का दुष्प्रेरण। जो कोई ऐसी बात का दुष्प्रेरण करेगा जिससे कि वह भारत सरकार की सेना, नौसेना या वायुसेना के किसी ऑफिसर, सैनिक, नौसैनिक, वायुसैनिक द्वारा अधीनता का कार्य जानता हो, यदि अधीनता का ऐसा कार्य उसके दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप किया जाए तो वह दोनों में से कितनी सजा का प्रावधान होगा? 2 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। अब हम पढ़ेंगे भारतीय न्याय संहिता की धारा 167 जो कि आईपीसी की धारा 139 के समरूप है, 139 के समरूप है। कतिपय अधिनियमों के अधीन व्यक्ति, कुछ अधिनियमों के अधीन व्यक्ति को जो कोई व्यक्ति जो आर्मी एक्ट या सेना अधिनियम, नेवल डिसिप्लिन एक्ट, इंडियन नेवी एक्ट, एयरफोर्स एक्ट, वायुसेना अधिनियम के अधीन है, इस अध्याय में परिभाषित अपराधों में से किसी के लिए इस संहिता के अधीन दंडनीय नहीं है। जिनके ऊपर इस प्रकार का दंड है, इस प्रकार का अपराध का विचारण चल रहा है, उन पर फिर इसका प्रावधान लागू नहीं होगा, बीएनएस का लागू नहीं होगा, बीएनएस के हिसाब से कार्रवाई नहीं होगी। अब हम पढ़ेंगे भारतीय न्याय संहिता की धारा 168 जो कि आईपीसी की धारा 140 के समरूप है। बहुत महत्वपूर्ण धारा है ये। सैनिक, नौसैनिक, वायुसैनिक द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली पोशाक पहनना या टोकन धारण करना। जो कोई सैनिक, नौसैनिक, क्या कह रही धारा? जो कोई भारत सरकार की सैन्य, नाविक, वायुसेना का सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक ना होते हुए, मतलब इस प्रकार का सैनिक नहीं है, ना ही भारत सरकार की सेना में भर्ती है, इस आशय से कि यह विश्वास किया जाए कि वह ऐसे सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक है, ऐसी कोई पोशाक पहनेगा या ऐसा कोई टोकन धारण करेगा जो ऐसी सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा उपयोग में लाई जाती है। मतलब जो कि सेना की ड्रेस है, सेना के जवानों के द्वारा उपयोग में लाई जाती है, उसका उपयोग करेगा जब वह सेना में नहीं है यह जानते हुए, तो उसको 3 मास तक का कारावास, 2000 रुपए का 2000 रुपए तक का जुर्माने से दंडित किया जाएगा। तो साथियों ये क्या हुए? सेना, नौसेना, वायुसेना से संबंधित अपराधों के विषय में जो हमने आपको बताए हैं। तो जिन साथियों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक भी करते जाएं, कमेंट भी करते जाएं। थैंक यू दोस्तों।